कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रश्न अलंकार है चिड़िया क्या जाने में। और क्या वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। औज गुण है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अब कवि इसमें इन पंक्तियों में क्या बताना चाहते हैं। कवि इन पंक्तियों में बताना चाह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान एक सीमित उड़ान होती है, लेकिन कविता की उड़ान में कोई भी सीमा निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती। अब कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, क्योंकि अब जैसा कि बताया गया है कि चिड़िया की जो उड़ान होती है उसको देखकर कविता के अंदर नई नई तरह तरह की कल्पनाएं की जाती हैं, और इस तरह से कविता भी अपने आप में चिड़िया की तरह उड़ने की कोशिश करती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि कविता में तरह तरह के भाव, नए नए रंग, नई नई विचारधाराएं आती रहती है, नई नई सोच आती रहती है। और वो कविता सामाजिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों, स्वयं से संबंधित, देश से संबंधित, प्रकृति से संबंधित तरह तरह के उसमें क्या होते हैं, उड़ान भरती रहती है, यानी कि विचारधाराओं की उड़ान भरती रहती है। लेकिन जो चिड़िया होती है, चिड़िया के उड़ने का एक निश्चित दायरा होता है, वो अपने एक निश्चित दायरे तक ही उड़ पाती है। लेकिन जो कविता है, कविता का जब निर्माण होता है तो उसमें उसका कोई भी निश्चित दायरा नहीं होता। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब आगे बताया गया है कि जो कविता की उड़ान होती है वो बहुत ही अधिक ऊंची होती है, और उस अधिक ऊंची कविता की अधिक ऊंची उड़ान के विषय में बेचारी चिड़िया को कुछ भी अता पता नहीं होता। नहीं, वो जो चिड़िया है वो चिड़िया कविता की उड़ान के छोर तक पहुंच पाती है, यानी कि उसके किनारे तक भी वो पहुंच नहीं पाती। और इस तरह से कविता के बारे में अगर विस्तार पूर्वक चिड़िया समझने की कोशिश करती है तो उसकी समझ से वो बिल्कुल ही अलग है। किसकी समझ से बिल्कुल ही अलग है? चिड़िया की समझ से बिल्कुल ही अलग है। क्या? कविता की उड़ान। कविता की उड़ान से अभिप्राय है कि उसमें तरह तरह की विचारधारा, कल्पनाएं पैदा होना, चाहे वो देश से संबंधित हो, प्रकृति से संबंधित हो, या फिर आर्थिक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से, धार्मिक गतिविधियों से, या अपने आप से। बाहर भीतर इस घर उस घर। और कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, ये तो संसार के किसी भी कोने में जो भी गतिविधि होती है उसी पर ये लिखी जाती है। अर्थात कहने का भावार्थ ये है कि कविता की कोई भी निश्चित सीमा नहीं है, कविता के लिखने की कोई भी निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है, एक दायरा होती है। उस दायरे तक ही वो चिड़िया अपनी उड़ान को भर सकती है, लेकिन कविता की कोई भी निश्चित दायरा या कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती। और वह कभी भी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के विषय में, यानी कि कहने का तात्पर्य है कभी वो सामाजिक गतिविधियों के बारे में कविता के अंदर बताया जाता है, कभी किसके, कभी उसमें आर्थिक गतिविधियों, कभी धार्मिक गतिविधियों के बारे में, कभी अपने से संबंधित, कभी अपने जीवन से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, कभी उस परिवार से संबंधित, कभी उस परिवार से संबंधित। जैसे कि कवि निराला जी ने भी बताया है कि उन्होंने एक बार इलाहाबाद के रास्ते जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक पत्थर तोड़ती हुई महिला को देखा। उसके हाथ में
हथौड़ा था और वो बार बार उस पत्थर पर मार रही थी, और उस समय जो गर्मी थी वो भयंकर थी। ऐसी दशा को देखकर कवि ने वह पत्थर तोड़ती वह तोड़ती पत्थर कविता की रचना की। इस तरह से यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कविता का निर्माण होता है, कभी इस घर के बारे में लिखा जाता है उसमें, तो कभी उस घर के बारे में, यानी कि संसार की सभी गतिविधियों के बारे में कविता के अंदर बताया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि कविता में प्रत्येक घर की कहानी के विषय में बताया जा सकता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। और कविता इस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने कि, और इस तरह से वो तरह तरह की विचारधाराओं से, कल्पनाओं के जो पंख है, तरह तरह की विचारधाराओं से कल्पनाओं से संबंधित जो पंख है कविता के, वो अपने आप पर लगाकर वो सभी पूरे संसार में क्या कर सकती है, भ्रमण कर सकती है, घूम जाती है। यानी कि उसको, कविता को हरे कोई ना कोई श्रोतागण, पाठकगण उसको क्या करता है, उसकी विचारधारा को, उसके आशय को, उसके अर्थ को अच्छे से समझ सकता है, पढ़कर, देखकर, सुनकर। लेकिन ये सभी गतिविधियां चिड़िया की बिल्कुल ही समझ से बाहर है। किसकी गतिविधियां? कविता के निर्माण की जो गतिविधि होती है कि कविता की कैसे बनती है, कविता का निर्माण कैसे होता है, ये सारी की सारी गतिविधियां चिड़िया की समझ से बिल्कुल ही परे हैं। और चिड़िया क्या जाने, अब चिड़िया क्या जाने यानी कि चिड़िया कविता की निर्माण की गतिविधियों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो कैसे बनती है, उसमें अलंकार, रस, छंद, गुण, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। इस तरह से वो बिल्कुल ही अनजान है। कौन अनजान है? चिड़िया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति होती है उसकी एक अपनी निश्चित सीमा होती है, लेकिन कविता की अपनी कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। अब चिड़िया क्या जाने में प्रश्नालंकार है। चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है? प्रश्नालंकार है। और कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है ही है। और कविता के पंख लगा उड़ने के माने में रूपक अलंकार विद्यमान है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार विद्यमान है। और इसमें जो बताया गया है भाषा शैली इसकी सरल है, प्रवाहमयी है,